और बच्चों एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि इसके पीछे हमें करना क्या है। A body travels for 15 seconds starting from rest with constant acceleration. What about the velocity? 0 और a की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है? सिंपली कांस्टेंट दे रखी है। ठीक है, अब समझते हैं इसके अंदर। If it travel distance s1, s2, s3 in the first 5 seconds, next 5 seconds and the next 5 seconds respectively, the relation between s1, s2, s3 will be. तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है इसने कि पहले 5 सेकंड, फिर दूसरे 5 सेकंड, फिर अगले 5 सेकंड। बात को अच्छे से समझना, बॉडी बार बार रेस्ट से स्टार्ट नहीं हो रही है। मतलब क्या हुआ, बॉडी चली यहाँ से u=0 से चली और आगे बढ़ी। अरे ये हाली कहानी में इसने कितना टाइम ले लिया बच्चों? 5 सेकंड। फिर वो यहीं से आगे बढ़ी है, अगले उसने क्या लिए हैं? अगले 5 सेकंड लिए हैं। और वो यहीं से आगे बढ़ी है, उसने भी अगले कितने लिए हैं? 5 सेकंड लिए हैं। इतनी बात समझ में आ गई है? चलो ठीक है। अब देखो हमने इसमें जब इसका फुल लेक्चर करा था, हमने एक रिलेशन निकाला था। क्या रिलेशन निकाला था कि S1 मतलब ये वाला डिस्प्लेसमेंट, या इसको मैं ऐसे बोल दूं, इसको मैंने ऐसे बोला कि S 5 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट इन नेक्स्ट 5 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन नेक्स्ट 5 सेकेंड। हमने क्या नियम बनाया था? 1:3:5। दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट निकल रहा है। हमने ये भी नियम बनाया था क्या? अगर मैं बोलूं यहाँ पे 10 सेकेंड, नेक्स्ट 10 सेकेंड, नेक्स्ट 10 सेकेंड, तो क्या बोलोगे? 1:3:5। मैंने बोला 20 सेकेंड, नेक्स्ट 20 सेकेंड, नेक्स्ट 20 सेकेंड, 1:3:5। ये नियम याद रखना, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल नियम है, बहुत काम का नियम है। अब जरा इस क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। हमें करना क्या? ये पूछ रहे हैं कि S1, S2, S3 में इन तीनों में आपस में रिलेशन क्या है। और जरा देखते हैं भी हम लोग। तो अभी हमने ऐसे क्या सीख लिया, जो हमारे पास S1 है, S2 है, और जो हमारे पास S3 है उसकी वैल्यू क्या मिलने वाली है? 1:3:5 के बराबर। तो मैंने आपसे कहा अगर मैं S1 अपॉन S2 का रेशियो लूं तो मुझे क्या मिलेगा? 1/3 मिलेगा। अब यहां से मैंने आपसे कहा कि अगर मैं S2 अपॉन S3 का रेशियो लूं तो मुझे क्या मिलेगा? 3/5 मिल जाएगा। ऐसे S2 निकालते हैं, क्या मिलेगा? 3 टाइम्स ऑफ S1 विच इज इक्वल टू S2। ऐसे अगर मैं S2 निकालूं मुझे क्या मिलेगा? S2 विच इज इक्वल टू 3/5 और किसके बराबर आएगा? S3 के बराबर आएगा। अब देखो यहाँ भी S2 आ गया, यहाँ भी S2 आ गया। अब इसका बाद क्या मतलब हुआ? 3S1 which is equal to 3S3/5 and whole कहानी is equal to S2 के बराबर। अरे अगर पूरी इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं? पूरी इक्वेशन को देखो यहाँ पे, अब ऑप्शन अगर हम मैच कराएं या ऑप्शन मैच भी ना कराएं, तीनों पूरी कहानी को 3 से डिवाइड कर दो। तो 3 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा आपको, यहाँ भी 3 लगाना पड़ेगा, यहाँ भी 3 लगाना पड़ेगा। आओ जरा चेक कर लेते हैं। S1 which is equal to S2/3 which is equal to S3/5। आओ जरा मैच कराते हैं अपने ऑप्शंस को। तो ऑप्शंस हमारे पास क्या दे रखे हैं? ठीक है, S1 S2/3, S1 S2/3, S3/5। ऑप्शन नंबर सी मैच कर जाएगा। तो मैंने ऐसा क्यों करा? आप चाहे किसी भी एक को कॉमन रखना। देखो इस वाले क्वेश्चन में मैंने क्या करा है कि मैंने यहाँ पे S2 कॉमन रखा है। तुम्हारा मन हो तुम S1 कॉमन रखना, मन हो S3 कॉमन रखना, लेकिन तीनों में से एक को कॉमन रखना, ताकि दोनों की वैल्यू, S2 की वैल्यू निकाल के, S1 की वैल्यू निकाल के, तो हम इक्वल करने में हमें आसानी हो जाए। ठीक है।